ये सारा अडंबर, ये सारा ड्रामा, ये सिर्फ उस मन को कंट्रोल करने के लिए हम कर रहे हैं। और जिस दिन लगेगा हमारा मन हमारे हाथ में थोड़ा सा भी आ गया, इस मन की पूंछ भी हमारे हाथ में आ गई ना, हम इसको फिर कंट्रोल कर लेंगे। इसकी पूंछ भी 15 साल में हमारे हाथ में नहीं आ पा रही। नहीं तो जो 15 साल से आ रहे हैं वो अपने मन को टटोले कि हमने रत्ती भर भी इसकी एक मन के एक बाल को भी पकड़ पाए नहीं। जिस दिन इस मन की पूंछ पकड़ लेंगे, उल्टा करके इसको लटका देंगे कि लटका रहा मुझे मेरे प्रीतम से, भगवान से, परमात्मा से, जिसके लिए मैं इस संसार में आया था, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए तू लटका रहा मन। बहुत सुन ली मैंने तेरी, अब तू उल्टा लटक। जब मैं उल्टा लटका था तो प्रभु के गुणगान गाता था, सारे काम सीधे करता था। मां के पेट में उल्टा लटका हुआ मेरे सारे काम सीधे थे, पर जैसे ही धरती पर मैं सीधा खड़ा हुआ, तेरे कारण मन मेरे सारे काम उल्टे हो गए। तूने मेरे को कही, हे मन, तूने मेरे को कहीं का नहीं रखा, कहीं का नहीं रखा। अब तेरे को पता चलेगा कि उल्टा लटक कर कैसे सीधे काम करने हैं। इस मन को पूंछ से पकड़ने के लिए कि एक बार पकड़ में आ जाए। लोगों को तो पता नहीं चलता, मन पे शक ही नहीं करते। हमें मन पे शक हो चुका, मन पे संदेह हो चुका कि जितना ये काम हमसे उल्टे सीधे करा रहा है, ये हमारा शरीर नहीं करा रहा, हमारा मन करा रहा है। हमने असली जड़ को पकड़ लिया। कहते ना, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा ये बीमारी की जड़ क्या है। डॉक्टर भी कहते ना, मेरे को तुम्हारी बीमारी समझ नहीं आ रही। तो ऐसे ही हमें समझ आ गया कि ये मन रूपी जो एक बैठा हुआ है, नौकर था हमारा। मन हमारा नौकर था और मालिक बनकर बैठा हुआ है। हमसे ऐसे ऐसे काम करवा रहा है जो हमारी आत्मा अलाउ नहीं करती, इजाजत नहीं देती हमारी आत्मा। ये वो काम करवा देता है। फिर आत्मा परमात्मा से बात करती है, हे प्रभु, ये मन क्या कर रहा है? ये सुबह सुबह नहा धोकर तो सब आ जाते हैं, यहां बैठकर भगवान के प्रसाद मिलाते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, पर मन इनके काबू में नहीं है। तो मैं कैसे मिलन करा दूं इस शरीर का? इस आत्मा बोलती है परमात्मा से, और ये शरीर नारायण नारायण हरि हरि। ये शरीर भी मन कहता नहीं, तेज नहीं मारनी, हाथ दुखेंगे, बाद में दिक्कत आएगी, छिल जाएंगे। मन कह रहा है, आत्मा कह रही आवाज ही नहीं आ रही अंदर। आत्मा कह रही है अंदर तो आवाज ही नहीं आ रही। जैसे कैमरा कह रहा आवाज ही नहीं आ रही। डरे प्रसाद, इसका भी मन भाग गया घर। हाँ, अजय जाएगा, मुझे पता, अजय भी जाएगा, विजय भी जाएगा, सब जाएंगे। तूने ही भेजना, 16 श्रृंगार करके भेजना तूने उनको। अजय की पहले तैयारी करके आया कर कि मैं जा रही हूं मेरे परमात्मा से मिलने। अजय चल, आ जाइयो, ये खाना बना, ये चाय बनी है, ये सब रखा तेरे लिए तैयार। मंदिर में जब आओ तो एक ही कि परमात्मा के घर जा रही हूं, परमात्मा के घर में वहां कोई बात हो रही होगी तो बीच में उस बात को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। तो हम जितने तेज कीर्तन, जब दो ये नहीं देखो कि सामने भीड़ है तो तब मैंने बोला ना, हम जो कीर्तन सुनाने आए हैं अपने परमात्मा के
पास बैठकर इस मन को कंट्रोल करने के लिए कीर्तन करते हैं। सामने मत देखो, एक आदमी है, 2 आदमी है, 10 आदमी है, 5 आदमी है ना, हम तो सामने देखो कि प्रभु मेरा सामने बैठा है। आहा हा, सारी की सारी गोपियां वृंदावन से चलकर मथुरा से आहा हा बरसाने से ओहो हो सारी की सारी आई पड़ी। आंखों में ऐसे दिखना चाहिए कि सामने भीड़ है, भीड़, समुद्र है, भक्तों का समुद्र है, और उनके सामने आज मेरे को भगवान मौका दे रहा है। हर किसी को मंदिर में ऐसे बैठने का मौका नहीं मिलता। भाग्यशाली हैं वो लोग जो सुबह सुबह अपने परमात्मा का नाम ले लेते हैं। मैंने फिर कहा था, सामूहिक रूप से किया हुआ सत्संग ही परमात्मा को पसंद है। सामूहिक रूप से किया हुआ, इसीलिए परमात्मा राम के रूप में आया, तब कृष्ण जी के रूप में आए, तब सामूहिक रूप से रोज नीचे जमीन पर बैठ के ऐसे ही सत्संग करते थे।